बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी 13वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, यानी जो भी हमने सॉलिड्स 9th क्लास में पढ़े हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा घन, घनाभ, आपने घन पढ़ा होगा, घनाभ, बेलन और शंकु और गोला, इस टाइप के स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो इन्हीं के हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब इन्हीं सॉलिड्स को हम जोड़ के एक नया सॉलिड बनाएंगे। तो उस सॉलिड की सरफेस एरिया हम पढ़ेंगे कि सॉलिड की सरफेस एरिया क्या होगी, उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और तीसरा पॉइंट होगा जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, यानी किस तरह से एक सॉलिड को हम दूसरे सॉलिड में बदलते हैं, तो उसका आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको देखेंगे। और अंतिम टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। शंकु का जो छिन्नक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये 4 पॉइंट हैं: सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, एंड लास्ट टॉपिक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो आपका पहला पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इस पे आधारित आपका एक्सरसाइज है 13.1। 13.1 इसी पे बेस्ड है। जो 13.2 है एक्सरसाइज 13.2, ये सर वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड है। कन्वर्जन यानी ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सरसाइज 13.3 है, और 13.4 जो है वो फ्रस्टम ऑफ कोन पे है। तो कुल मिला के 4 एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी में, और इस तरह से उनको बांट। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक हमारे पास घन है बच्चों, एक क्या है, 2 घन है हमारे पास इस तरह के, और दोनों घनों का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें पता है घन का आयतन होता है ए क्यूब, जहाँ पे ए जो है उसकी कोर की लंबाई होती है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर यहाँ दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। तो इसका घनमूल निकाल लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इस घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से 2 घन आपके पास हैं, और इन 2 घनों को आपको मिला के, संलग्न फलकों को मिला के एक घनाभ बनाना है। तो बच्चों ये चित्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 घन है, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा। इसी तरह ये दूसरा घन है, दूसरे घन का भी प्रत्येक कोर 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 सेंटीमीटर ऊंचा। इनको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। तो ज्वाइन कर देंगे तो बच्चों फ़र्क क्या पड़ेगा कि अब जो घन की लंबाई होगी, घनाभ की लंबाई होगी, वो 4 और ये 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही 4 सेंटीमीटर रहेगी, सिर्फ लंबाई बदल जाएगी और लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी जब हम 2 घनों को जोड़ेंगे, 2 घनों को संलग्न करेंगे, तो जो प्राप्त घनाभ होगा उसकी लंबाई जो है वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी,
चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है घनाभ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है, फार्मूला आपको पता होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ पर एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 टाइम्स 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, तो 32 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। तो 32 32 64, 64 प्लस 16 80, 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो घनाभ बनेगा इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।